सूर्यं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। पंजाब के ऐतिहासिक दरिया सतलुज के किनारे बसे फिलौर नगर का शनि गांव अपने आप में एक विशाल शनि मंदिर है। शनिदेव के बारे में ये मान्यता है कि ये सबसे क्रूर ग्रह हैं। आप कैसा सोचते हैं? शनि ग्रह क्रूर नहीं है। यदि इनकी उपासना, इनकी आराधना की जाए तो हर एक इंसान का ये सहाय हो जाता है। जहां आकर शनि भक्तों को ना सिर्फ कष्टों से मुक्ति मिलती है बल्कि आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति का एहसास भी होता है। फिलौर का शनि गांव विश्व का प्रथम शनि ग्रह शांति केंद्र एवं विशाल शनि मंदिर है, जिसका निर्माण 2005 में प्रारंभ हुआ था। जीटी रोड के ऊपर होने एवं क्षेत्र में प्रथम शनि गांव बनने के कारण यह स्थान लोगों में अत्यंत लोकप्रिय हो गया तथा यहाँ पर भारी संख्या में लोग शनि देव को नमन करने के लिए आते हैं। उद्यान के सामने बने विशाल मंच पर दाईं ओर शनिदेव भगवान की काले पत्थर की बनी सुंदर प्रतिमा है, जिसे यहाँ आने वाले भक्त तेल से स्नान करवाते हैं। उन्हें काले रंग का कपड़ा, उड़द इत्यादि अर्पण करके अपनी मनोकामना को शनिदेव के प्रति प्रकट करते हैं। बाईं ओर काल भैरव की मूर्ति है, जिसे अत्यंत सुंदर ढंग से सजाया गया है। दाईं ओर हनुमान जी की भव्य मूर्ति है। इस शनि गांव को आचार्य श्री अमित जी की देखरेख में निरंतर नया रूप दिया जा रहा है। हम आज की अपनी वार्ता में सबसे पहले स्वामी जी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि वो अपना प्रोफेशन छोड़कर धर्म की ओर आए और उन्होंने फिलौर में इस भव्य स्थान का निर्माण का सपना लिया। मैं शुरू से एक साइंटिफिक दिमाग का आदमी रहा, कंप्यूटर्स का आदमी होते हुए आईएएस की तैयारी करते वक्त हमेशा, परंतु 15 साल से मुझे पिछले शौक़ रहा अध्यात्म का। पढ़ता रहा, अखबारों में लिखता रहा, ज्योतिष पर, तंत्र पर 2 किताबें भी लिखी। परंतु अचानक एक चीज़ जो देखी और मैंने माना और आप लोग भी मानेंगे कि आदमी के विकास के लिए विज्ञान की ज़रूरत है, ये निश्चित बात है। दृष्टि का इतना विस्तार कर दिया साइंस ने, बीमारियों से, बहुत अच्छी बात है। परंतु एक बड़ी छोटी सी बात है जो हम भूल गए कि विकास के लिए विज्ञान की ज़रूरत है, लेकिन विश्राम के लिए अध्यात्म की ज़रूरत है, उसके लिए ईश्वर की ज़रूरत है, उसके लिए ध्यान की ज़रूरत है। आज भी अमेरिका का आप स्ट्रेस लेवल देखिए, 80% लोग हैं जो साइकेट्रिस्ट से समय समय पर वार्तालाप या सलाह लेते हैं। ये जगहें एक माध्यम है, एक रास्ता है जो ईश्वर तक हमें ले जा सकता है। तो अल्टीमेटली इंसान को काम के बाद विश्राम भी उतना ही ज़रूरी है। अगर विश्राम नहीं मिलेगा तो इंसान या तो नष्ट हो जाएगा या विक्षिप्त हो जाएगा। ऐसी कौन सी बात थी कि शनिदेव जी ने आपको आकर्षित किया? मैंने देखा जब ज्योतिष हम पढ़ते थे तो सबसे ज़्यादा जो डर था वो शनिदेव का था। यहाँ तक कि कोई मुंह लटका के भी आ जाता था तो कहते थे शनिचर आ गया। तो ये जो है देखा कि 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा डर इनका है। तो क्योंकि ज्योतिष में इतना काम किया था तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझी कि ये डर निकालें और ये समझाएं कि एक ग्रह की, एक देवता की किसी से पर्टिकुलर शत्रुता या मित्रता नहीं हो सकती, उसकी किसी से रिश्तेदारी नहीं हो सकती। अब उसमें आप देखिए कि सूर्य ये देख के रोशनी नहीं देता किसी को कि ये हिंदू है या मुसलमान है या अमीर है या गरीब है, उसकी किसी से कुछ नहीं है, वो रोशनी दे रहा है, जिसने उसका जैसा इस्तेमाल करना है वो करे। तो ऐसे ही शनि जी की किसी से पर्टिकुलर शत्रुता नहीं थी, परंतु था क्या कि शनिदेव न्यायाधीश थे। तो जब जब कुंडली में शनिदेव आते थे तो आदमी को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता था। और आप देखिए दुनियादारी में चाहते ना चाहते गलत कर्म हो ही जाते हैं। झूठ,
चोरी, रिश्वत, क्या हम लोग नहीं करते? तो जब जब शनि आते थे, आदमी की पिटाई या नुकसान होते थे, उन्होंने मान लिया कि साहब ये दुश्मन है। जैसे आज हम मान लें कि पुलिस दुश्मन है। पुलिस न्यूट्रल संस्था है। अगर आप यहाँ जज, उसकी किसी से रिश्तेदारी नहीं, अगर आप क्राइम करते हैं वो आपको सजा देते। उसमें न्यायपालिका को अपना दुश्मन समझ लेना ये बहुत बड़ी गलती थी। तो क्योंकि 9 ग्रह में सबसे ज्यादा बदनामी, सबसे ज्यादा डर इनका था, तो मैं एज अ रिफॉर्मर ये मेरा पहला कर्तव्य था। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ रुक रहा हूँ, आगे तंत्र को लेकर भी मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी जनता के सामने लेके आऊँगा। तो मैंने निश्चित तौर पे सबसे पहले सोचा, जहाँ तक ग्रहों का सवाल है, ज्योतिष का सवाल है, इस ग्रह जिससे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं उनका डर पहले निकालूं, फिर उनको इनसे प्रेम करने की। क्योंकि अगर जो शनिदेव की पूजा करता है वो निश्चित तौर पे गलत कर्मों से बचेगा। और यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा जनता से, बहुत ज़रूरी बात, कि कर्मों के फल देने वाले देवता हैं, तो अच्छे कर्मों के फल भी तो यही दे रहे हैं। जो खुशियाँ आती हैं, जो अच्छी चीज़ें आती हैं ज़िंदगी में, शादी ब्याह, खुशियाँ, तरक्की, स्वास्थ्य, वो सारा भी तो यही है। ये नहीं कि बुरे कर्मों के फल देने वाले हैं, कर्मों के फल देने वाले हैं, अच्छे या बुरे। वो बात अलग है कि हाईलाइटेड कर दिया था कि बुरे 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 कर्मों के फल देने वाले हैं। इस चीज़ को जो है जनता के दिल से निकालना था, उनके डर को, वो काफ़ी हद तक निकाला। मैं जानना चाहूंगा कि तंत्र विद्या के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बड़ा ही कंट्रोवर्शियल और बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। और जैसे शनिदेव पे काम किया, ऐसे ही इस चीज़ को मैं लेके आ रहा हूँ जनता के सामने कि तंत्र है क्या। जहाँ तक तांत्रिक की बात है, आज आप किसी भी आदमी को रास्ते से रोक के पूछिए कि जी एक तांत्रिक है, मिलना चाहोगे? वो कहेंगे नहीं, छोड़िए। तांत्रिक कौन? जादू टोने करने वाला, बलि देने वाला, मांस मदिरा का सेवन करने वाला। इस वजह से तंत्र शास्त्र बदनाम हो गया। देखिए, जहाँ इंसान है वहाँ गलती है, और इंसान स्वार्थी है नेचर से। परंतु ये याद रखिए, अगर कोई पुलिस वाला रिश्वत ले ले तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस संस्था ही खराब है। कोई डॉक्टर किडनी निकाल के बेच दे, इसका मतलब ये नहीं कि मेडिकल साइंस खराब है। कोई टीचर अगर पेपर बेच दे स्कूल के, इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। शिक्षा में गलती नहीं है, शिक्षक में हो सकती है। तो तांत्रिक जो सो कॉल्ड तांत्रिक थे, उसमें से 99% को तो तंत्र का ABCD नहीं पता। बाकी जनता जो सोचती है कि टोने टोटके करने या भूत प्रेतों को अपने वश में करने का नाम तंत्र है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मंदिर निर्माण में जो हमारा सबसे अहम भविष्य का जो प्रोजेक्ट है, वो है शनिदेव की 108 फुट की मूर्ति स्थापित करना। उसका एक बड़ा लॉजिकल सा कारण है, सिर्फ इसलिए नहीं कि विश्व की बड़ी प्रतिमा, बल्कि इस वजह से कि ये जो नेशनल हाईवे है, अगर आप दिल्ली से, साउथ से, कहीं से भी चलेंगे तो बगलामुखी जी, वैष्णो देवी, अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, ये सारे स्थान जो हैं, चिंतपूर्णी, ये सारे इसी रोड से, जितने भी बाय रोड जाते हैं वो यहीं से जाते हैं। तो 108 फुट मूर्ति बनने के बाद ये है कि जो लोगों के पास समय नहीं अंदर आने का, वो भी नेशनल हाईवे से 70,000 गाड़ियाँ निकलती हैं, शनिदेव के दर्शन अपने वाहन में बैठे बैठे कर सकते हैं। मन की शांति जो है बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेखक हैं, होटलियर हैं, रात को सोते वक्त एक प्रश्न अपने आप से, क्या आपका चित्त शांत है? क्या आप सुखी हैं? और अगर उसका जवाब ना में आ रहा है, अपने से तो आप झूठ नहीं बोल सकते। दुनिया के सामने आप हंसते रहें पूरा दिन, परंतु अपने से तो झूठ नहीं बोलेंगे। जो आपकी तकलीफें हैं वो आप ही जानते हैं। और अगर सोते वक्त रात को आप प्रश्न करते हैं कि जीवन से आप सुखी हैं, चित्त शांत है, और अगर लगता है कि वो नहीं है, निश्चित जानिए ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। कुछ जीने की कला में मिसिंग है, कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते जिया कैसे जाए। तो मुझे यही एक जगह, एक स्थान ऐसा निर्माण करना था जहां आके लोग शांत हो जाएं प्रकृति की गोद में। और उसके लिए सतलुज के किनारे से बेहतर जगह इस बेल्ट में कहीं नहीं है, हम जानते हैं। और आज भी जितने भी लोग आते हैं सभी ये कहते हैं, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि आके मन को बहुत शांति मिलती है। और उस शांत मन से जब आप माथा टेकते हैं या बैठ के मंदिर के लॉन्स में आप जाप करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक आप सोचिए कि आसानी हो जाती है वहाँ तक पहुँचने में। आसपास का वातावरण जो आंखें देखती हैं उसका मन पे पूरी तरह प्रभाव होता है। तो वो वातावरण मैं बना के देना चाहता था जहाँ से कि जो टेक ऑफ है वो हो सके। अगरबत्तियों की खुशबू, घंटे घड़ियालों की आवाज़ एक अलग ही मन को विचार देती है। हरे भरे खेत, पीछे नदी, सॉफ्ट म्यूजिक शांति देगा।
थोड़ा ढोल वोल बजवा देंगे तो खुशी का माहौल बनता है। ऐसे ही ये जो घंटे घड़ियालों की आवाज़ हैं, ये जो अगरबत्तियों की सुगंध है, लोबान की जो सुगंध है, ये आदमी को धार्मिक विचार देती है। आज से 2.5 वर्ष पहले मैंने स्टिकर छपाए शनिदेव के, क्योंकि लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, कोई वो स्टिकर अपनी कार पे या दुकान पे लगाने को तैयार नहीं होता था। आज 25 से 30 हज़ार गाड़ियों पे हमारे स्टिकर्स हैं शनिदेव की, यही जागृत मूर्ति के। लोगों के घरों में, दुकानों में फोटोग्राफ्स हैं इन मूर्तियों की, आपने भी देखा होगा, बाहर लोग खरीदते रहते हैं, लेते जाते हैं। तो सिंपल सी देखिए, ये चीज़ जो है, जो 3 डायमेंशनल फिगर हैं, मूर्तियाँ, ये जागृत हो जाती हैं, ये पूरी सेवा मांगती हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं, इनको आप किसी भी देवता की तस्वीर घर में रख सकते हैं उस पर ध्यान लगाने के लिए। और निश्चित तौर पे जो लोग नहीं पहुंच सकते मंदिर किसी कारणवश, वो आराम से अपने घर में उस तस्वीर के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जला के छोटा सा ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। ये नमस्कार मंत्र है। आप लोग गृहस्थ लोग हैं ज़्यादातर, तो आपको कोई सिद्धि तो करनी नहीं, सिर्फ शनिदेव का आशीर्वाद चाहिए। और एक नियम है संसार का, जब आप किसी को भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो दूसरी तरफ से, अगर वो बुजुर्ग है या देवता है, दूसरी तरफ से आशीर्वाद जरूर आता है। आचार्य अमित जी की योजनाओं को सुनकर लगता है कि फिलौर का यह शनि गांव उन भक्तों के लिए जो धर्म में पूर्ण आस्था रखते हैं एक ऐसा केंद्र बनेगा जिसमें धर्म और विज्ञान दोनों का मिश्रण दिखाई देगा। शनिवार यहाँ पर सारा दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को लगते लंगर में हजारों लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग श्रद्धा व सेवा भावना से परोसते हैं। कब से लंगर लगा रहे हैं आप? 6-7 महीने तो शुरू किया जी। अच्छा, पहले 3 मेंबर इकट्ठे हुए, हौली हौली हम 10-11 मेंबर हो गए हैं जी। हम आपस में मिलकर सहयोग करते हैं जी, किसी से मांगते नहीं है। हम आपस में जो कोई अपनी श्रद्धा से जो दे जाए उसको हम कबूल भी करते हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, मेरी जो ज़िंदगी बख्शी है तो यहीं इसी मंदिर से मुझे आशीर्वाद मिला है। यहाँ जो हमारे आचार्य जी हैं जिनकी देख रेख में सब चलता है, जैसे शनि से बहुत मतलब लोगों को डर लगता था, उन्होंने हमको सिखाया कि शनि शत्रु नहीं, हमारा मित्र है। जब मैं यहाँ से आना शुरू हुआ हूँ तब से मेरे काम में, मेरे घर गृहस्थी में इतना मेरे को बरकत मिली है। दिन दोगुनी चार रात चौगुनी तरक्की की है जी मैंने। मैं पिछले 2-2.5 सालों से इधर आ रहा हूँ जी शनि मंदिर में। तो मेरे कोई मित्र थे, उन्होंने मुझे एक दफ़े बताया लुधियाना में कि भाई यहाँ पर फिलौर के पास में एक शनि गांव के नाम से मंदिर बनाया जा रहा है। तो मैं फिर उनके साथ यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आने के बाद बस ये समझ लीजिए कि मैं जुड़ गया इस जगह से। फिर उसके बाद मैं कभी ये नहीं सोचा कि भाई मुझे यहाँ से वापस जाना है जो कुछ भी है। तो बाकी रह गया जो काम यहाँ का, आचार्य जी ने जो मुझे जिम्मेवारियाँ दी हैं उनको मैं जहाँ तक कोशिश होती हूँ अच्छी तरह से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे आगे मेरा जो विचार है वो ये है कि भाई इस मंदिर को मतलब इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएं कि उत्तर भारत में लोग जानें इस मंदिर के बारे में, कि भाई कोई जगह जब लुधियाना से सतलुज पार करते हुए निकलें तो उनको लगे कि अगर हम इस जगह को देखकर नहीं जाएंगे तो हमारी आगे की यात्राएं भी अधूरी रह गई हैं। शास्त्र एवं तंत्र पर पूरी पकड़ रखने के साथ साथ आचार्य जी एक ज्योतिषी भी हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ पर बनी यज्ञशाला में हर शनिवार को सायंकाल में विशाल हवन यज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में स्त्रियां और पुरुष भाग लेकर शनि देव के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। रात्रि में यहाँ की जाति आरती अत्यंत मनोरम होती है।